में है हमारी। अच्छा देखें, ये आज की क्लास के अंदर हमने इससे पहले हमने कहाँ तक का कवर कर लिया है। अगर कोई एक रिव्यू करें, जो हम जहाँ तक हमने कवर कर लिया है, हमने सिलेक्ट को कवर कर लिया, वेयर को कवर कर लिया, ऑर्डर वाइज देख लिया, लिमिट देख लिया, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हमने काउंट देख लिया, और बस काउंट देखा, ये एवरेज भी देखा है नहीं, वो आपने कुछ खाली क्वेरी वगैरह दी थी शायद, वो चले वो हमने फिलहाल सिर्फ काउंट देखा है, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम बचा है हमारे पास, ठीक है। लोअर एंड अपर केस को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस जो हमारे पास हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़, वो ट्रिम भी था हमारे पास ना, ट्रिम, ठीक है। अच्छा फिल्टर्स करने के लिए लाइक के साथ जो यूज़ होंगे हमारे, सॉरी वेयर के साथ जो यूज़ होंगे हमारे पास, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, सही। और फिर स्ट्रिंग मैचिंग के लिए वाइल्ड कैरेक्टर्स के साथ हमने लाइक को यूज़ किया, ठीक है। डेट्स के लिए हमने बिटवीन यूज़ किया, ग्रेटर देन, लेस देन सब यूज़ किया। लिस्ट को पास करने के लिए अगर एक सिलेक्टेड लिस्ट पास करनी है तो उसके लिए इन यूज़ किया, ठीक है। ऑपरेटर्स यूज़ किए एंड और नॉट के, ठीक है। और उनके फंक्शंस को देखिए किस तरह से ऑपरेटर्स के साथ हम डिफरेंट तरह के अगर फिल्टर्स को यूज़ करेंगे तो रिजल्ट किस तरह से हमारे पास ड्राइव होकर आ रहा होगा, ठीक है। डेट के फंक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया, डेट डिफ देख लिया, ठीक है। और डेट डिफ के ज़रिए हमने एज निकाल ली, ठीक है। अच्छा, और किसी ने इसके ऊपर प्रैक्टिस की थी डेट डिफ के फंक्शन के ऊपर, उससे ये एक शायद एक ये नया चीज़ समझ लगा होगा आप लोगों को। बाकी सब चीज़ें फिर भी शायद आप लोगों को आसान लगी होगी, लेकिन डेट डिफ शायद आप लोगों को थोड़ा सा यूनिक लगा होगा। तो डेट डिफ की और प्रैक्टिस की किसी ने? सब पूरी क्लास में प्रैक्टिस करी, वेरी गुड। खामोशी का मतलब यही ना कि ये तो सबने कर ली है, तो चल बैठे हैं, तो किसी ने नहीं करी, तो मैं अज्यूम करूँ पूरी क्लास कर ली है, ठीक है। अच्छा एयर, मंथ और डे भी हमने निकाल के देख लिया। वही एज जो कि हमने डेट डिफ के फंक्शन के जरिए कैलकुलेट की थी, वही एज हम एयर के फंक्शन के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों डेट से, नाउ की डेट से भी एयर निकाल लें, और डेट डिफ सॉरी और बर्थ डेट से भी आप एयर निकाल लें, उन दोनों एयर्स को माइनस कर लें। तो यानी कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं आपके पास, मैं यहाँ पे वो भी ऐड कर देता हूँ, बेसिक्स अर्थमेटिक, पता नहीं स्पेलिंग सही लिखी है मैं नहीं लिखी। ये भी हम जब प्लस माइनस कर ले तो समझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे साथ साथ करते रहेंगे। अच्छा अब जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, अच्छा एस को हमने डिस्कस कर लिया, मैं साथ साथ हाईलाइट कर दूं ताकि मुश्किल ना हो मुझे, ठीक है। बेसिक तो बेसिक है, ठीक है। अब जो टॉपिक हमारे पास आने वाला है आज, वो है ग्रुप बाय का टॉपिक। ग्रुप बाय का टॉपिक क्या काम करता है हमारे पास, डेटा को एग्रीगेट कर देता है, डेटा को कन्वर्ट कर देता है। डेटा, अगर इसको मैं एक्सेल की ज़बान में कहूँ तो डेटा को पिवट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। पिवट क्या मतलब कि डेटा के जो अगर एक वैल्यूज़ है जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, तो उसकी एक यूनिक लिस्ट आपको ला के दे देगा, ठीक है। और उसके अगेंस्ट फिर आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि आप उन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, उसका सम कर सकते हैं, या एक्स वाई जेड उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कि मेरे डेटा के अंदर टोटल मेल या फीमेल कितने हैं, तो मैं किस तरह से निकालूंगा, मैं ये नहीं करूँगा काउंट स्टैटिक सिलेक्ट, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से नहीं करूँगा। वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा अच्छा मेरे डेटा के अंदर मेल इतने हैं, रिजल्ट आ जाए भाई, ठीक है। या मैं चेक करूँगा फीमेल कितने हैं, फीमेल इतने आएंगे, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से चेक नहीं करूँगा, इंटरनेट का इशू आ गया है। ठीक है, मैं इस तरह से
मैं इस तरह से अपने डेटा का आंसर नहीं निकालूंगा, ठीक है। मुझे क्या पता मेरे डेटा के अंदर कितने सारे जेंडर आ रहे हैं, ठीक है। या डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं अपने डेटा का काउंट चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं तो इंजीनियरिंग में याद था, इंजीनियरिंग देख लिया, सेल्स देख लूँगा, ऑडिट देख लूँगा, ह्यूमन रिसोर्स देख लूँगा, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं कि मेरे डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने सारे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। उसके लिए मुझे अपने डेटा को कभी भी इस फॉर्म में नहीं, डिस्टिंग की बात नहीं कर रहा, डेटा को कन्वर्ट कर देना एग्रीगेट लेवल के ऊपर, ताकि हम उससे कोई एग्रीगेशन निकाल सकें, ठीक है। एक वैल्यू एक करके दिखाता हूँ, फिर मजीद आप लोगों को इस पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप बाय किस तरह से वर्क करेगा, सिलेक्ट, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा, सिलेक्ट ऑल ही लिख देता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे डिपार्टमेंट को ही यहाँ पर कॉल भी करना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो मेरे पास जितने डिपार्टमेंट हैं उनकी एक लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। डेटा कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, जो जिस लेवल पे मैंने इसको ग्रुप बाय किया है, यानी कि जिस लेवल पे मैंने इसको ग्रैनुलर किया है, जिस लेवल पे इसको कन्वर्ट किया है, मेरा डेटा उस लेवल पे आके कन्वर्ट हो गया। मैं अपने डेटा को एम्प्लॉय वाइज से कन्वर्ट करके डिपार्टमेंट वाइज डेटा को कन्वर्ट करना चाह रहा था। मेरे पास हर एम्प्लॉय कोई ना कोई डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो मैंने अपने डेटा को एम्प्लॉय वाइज पहले देखने के बजाय मैं अपने डेटा को डिपार्टमेंट वाइज देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब डिपार्टमेंट वाइज में क्या देखूंगा कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, ठीक है। मेरे डिपार्टमेंट में जो है लोगों की एवरेज एज क्या है, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं। अब जो मेरे जो क्वेश्चन होंगे वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, तो मेरा हर जगह पहला कॉलम मेरा डिपार्टमेंट ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट। अब मैं डिपार्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो भी चाहूँ वो लिख लूँगी, यानी कि मेरा डेटा, अब मैं यहाँ पर अपने डेटा को एग्रीगेट कर रहा हूँ, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अब जब डिपार्टमेंट लेवल पे करूँगा तो डिपार्टमेंट लेवल पे काउंट ही कर सकता हूँ या फंक्शंस ही यूज़ करूँगा, ठीक है। या मैं कोई भी कॉलम को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता, सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस ही कॉल हो सकता है। तो ये बेसिकली आपको ग्रुप बाय आपके डेटा को किसी फॉर्म में एग्रीगेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। आइए मैं अपने डेटा को डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर एग्रीगेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय में डाल दिया। अब मैं इस पर एग्रीगेशन लगा लेता हूँ। एग्रीगेट फंक्शन आपको पता है, आप लोग काउंट यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। क्या आना चाहिए, एक कॉलम तो डिपार्टमेंट है और दूसरा कॉलम क्या है, काउंट शेयरिंग। काउंट शेयरिंग का आंसर क्या आता था आपके पास, पूरी डेटा की नंबर ऑफ रॉज आ जाती थी। अब भी क्या होगा, डेटा की रॉज आएंगी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग आएंगी, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आएंगी। यानी कि मेरे पास हर डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ रॉज हैं वो आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली मुझे अपना आंसर मिल जाएगा कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग हैं। ये निकल के आ गया ये क्वेश्चन आपके सामने। अब जाहिर अब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी क्योंकि पढ़ चुके हैं, ऑर्डर बाय आप भी लगा दें, जब ये मर्जी है ऑर्डर बाय लगाना। कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई देख सबसे टॉप देख तो लूँ कि मेरे सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा किस। अब ये भी एक बहुत लंबी लिस्ट है, अब मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, ठीक है। ये तो लिस्ट फिर भी छोटी है, और कोई दराज के प्रोडक्ट्स का डेटा होगा तो वो भी इतना बड़ा डेटा होगा कि आप उसकी लिस्ट ही देखते रह जाएंगे। हर डिस्क का काउंट आ रहा होगा कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल है, इस प्रोडक्ट की इतनी सेल है, इस प्रोडक्ट की इतनी सेल है। तो आप कैसे कैसे उस डिपार्टमेंट उन प्रोडक्ट्स की उसमें सबसे टॉप प्रोडक्ट की सेल फाइंड कर पाएंगे। ज़ाहिर है अगर आपसे कोई बोला जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा किसी भी जगह के ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू किस चीज़ की है, तो आप पहले डेटा को उस लेवल पे रखेंगे और फिर उसको सॉर्ट करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू बड़ी होगी उसको बोलेंगे सबसे ज़्यादा आंसर इसका आ रहा है। तो इधर भी अगर आपसे मैं पूछूं कि आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा आपकी किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा आपके लोग जॉब कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपको अपने डेटा को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप ऑर्डर बाय क्या यूज़ करेंगे, इसी तो करेंगे डिसेंडिंग के लिए। किस चीज़ से ऑर्डर करेंगे,
डिपार्टमेंट से काउंट से पक्का? डिपार्टमेंट वाली कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें डिपार्टमेंट से भी करके दिखाऊंगा। ऑर्डर बाय काउंट स्टैटिक डिसेंडिंग क्या होना चाहिए? जो सबसे हाईएस्ट नंबर है जो मेरे मुताबिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर 6686 नंबर है, सबसे ऊपर आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। क्वेरी रन करते हैं 6686, फिर अकाउंटिंग, फिर सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, डेटा आपके पास सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टैटिक तो लगाएंगे ना ऑल के लिए। काउंट स्टैटिक से आपके पास काउंट आता है ना रॉस का, ठीक है, आप चाहे रॉस का काउंट लें या किसी भी एक कॉलम का काउंट लें, एक ही बात है, ठीक है। ये काउंट स्टैटिक काउंट आईडी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया था। कहाँ पर? ये काउंट स्टैटिक के साथ काउंट तो खुद एक फंक्शन है ना, तो यह फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन तो अपने ब्रैकेट के साथ ही कॉल होता है, ठीक है। अगर मैं काउंट की जगह यहाँ डिपार्टमेंट कर देता तो क्या होगा मेरा आंसर? डिपार्टमेंट के नेम वाइज ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होएगा, यानी कि जिसका नाम जेड से शुरू हो रहा है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जेड नहीं है, डायरेक्ट टी से शुरू, सबसे लास्ट आपका अल्फाबेट है वो टी वाला है, टी एस, ठीक है, फिर आर एम, ठीक है, अकाउंटिंग सबसे नीचे आ रहा है। तो अब डेटा आपके पास जो सॉर्ट हो गया वो आपका डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर सॉर्ट हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप वैसे ही यूज़ करते रहेंगे, जो भी आपने अब तक क्लॉजेस पढ़ चुके हैं एसक्यूएल के अंदर, वो सारे क्लॉज आप यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके सारे क्लॉज को ग्रुप बाय के साथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था लिमिट, ठीक है। अगर मैं लिमिट 1 कर दूं ग्रुप बाय के साथ तो क्या होगा आंसर? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट मैंने बताया था, लिमिट सबसे आखिर में रन होती है। मेरा डेटा डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर कन्वर्ट हुआ, उसने उसका काउंट निकाला और उसकी जो पहली रॉ थी ना वो मुझे लाके शो कर दी। उसके अलावा नीचे का जो भी डेटा था वो मैंने लाके शो नहीं किया, ठीक है। तो जब लिमिट लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो डेटा आ रहा है वो क्या चीज़ आपको शो हो रहा है। इस वक्त मैंने ग्रुप बाय लगाया है, तो ग्रुप बाय करके अगर मैं लिमिट 1 कर रहा हूँ तो मुझे शायद कोई सेंस नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट की लिस्ट चाहिए और हर डिपार्टमेंट का लेवल पे आप काउंट चेक, एम्प्लॉयज़ का काउंट देखना चाह रहे हैं, और आखिर में आप कोई भी एक डिपार्टमेंट जो पहली लॉस ने बनाई वो पहली लॉ लेकर आ रहे हैं, तो इससे कोई जवाब बनता नहीं है। अगर आपको लिमिट 1 ही लगानी है तो आप साथ में ऑर्डर बाय यूज़ करें। अब फिर भी ऐसी एक तुक बनती है कि आप सिर्फ उस डिपार्टमेंट का काउंट देखना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। हो गई क्लियर? क्वेरी क्लियर हुई साथ साथ? ये शायद मसला कर रहा हो कि भाई ऑर्डर बाय पहले क्यों लिख दिया, लिमिट बाद में क्यों लिखा है, ये शायद कोई मसला कर रहा हो। इसको छोड़ें, इसके अलावा बताएं। आपने सिर्फ ऑर्डर बाय यूज़ किया, ऑर्डर बाय यूज़ करके आपने काउंट स्टैटिक यूज़ किया, डिसेंडिंग किया, असेंडिंग करके देखा, ठीक है। फिर आपने साथ में लिमिट यूज़ करके देख ली, लिमिट से क्या आंसर आ रहा है। डिसेंडिंग करने के बाद जब मैं लिमिट लगा रहा हूँ तो अब मेरा लिमिट एक तरीके से सेंस भी दे रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ें हर जगह आपको लगा कर क्वेरी से का आंसर नहीं निकलेगा, बल्कि आपको पता है कि किस चीज़ का आंसर के मतलब किस चीज़ से क्या आपकी वैल्यू निकल सकती है, तो उस चीज़ को उस चीज़ को आप उस जगह ही यूज़ करेंगे। बिला वजह हर चीज़ को हर जगह यूज़ नहीं करेंगे कि मैं आप लिमिट भी लगा के देख लूँ, सही है, तो आप हर जगह लिमिट ही लगेगी। लिमिट अगर यहाँ लगेगी तो एक वजह से लग रही है लिमिट, कि आप सिर्फ हाईएस्ट जो काउंट है वो निकालने के लिए, जिसका सबसे ज़्यादा काउंट है वो निकालने के लिए वो देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। ऑर्डर बाय दोबारा हटा देता हूँ मैं। लिमिट के बाद आपने क्या पढ़ा था? वेयर पढ़ा था, सिंपल। मेल को जेंडर इक्वल टू मेल आपने फिल्टर करके देखा था अपने डेटा में से, ठीक है।
काउंट बढ़ा था, काउंट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा जी, वेयर कहाँ यूज होगा? हम्म अच्छा जी, सही। आप ये कह रहे हैं कि वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल्स टू नो डेटा, तो डेटा ही नहीं है ना, उसको मैं क्या लिखूँ? वो लिखा हुआ थोड़ी नो डेटा। ये थोड़ा सा अगर आप अपने अपनी पीसी में देखेंगे ना, तो ये नो डेटा वो थोड़ा सा लाइट कलर में है, मतलब कि ये इसमें डेटा डॉट वाइल के अंदर नल वैल्यूज को नो डेटा के तौर पे देखा जाता है। हाँ, तो इसको ये कर सकते हैं, वेयर डिपार्टमेंट नॉट इज नॉट नल। सही है, लेकिन ये कोई चलेगी नहीं। नहीं, सही, क्वेरी सही लिखी है आपने, जो है कंडीशन भी बिल्कुल सही पास की है, ठीक है। इस मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन कोई आपने कंडीशन बिल्कुल सही पास की है। ऑर्डर समझें। हाँ, नहीं नहीं, देखें चीज़ बिल्कुल सही है। एसक्यूएल जब क्वेरी को रन करता है, तो मैंने बताया था कि एसक्यूएल क्वेरी कहाँ से रन करता है? फ्रॉम से। फ्रॉम के बाद कहाँ जाता है? ये पहले इसका एक देख लेते हैं, एक्सेल फ्रॉम के बाद कहाँ जाता है? एसक्यूएल क्वेरी, वो तो कर सकते हैं, लेकिन अब मैं क्यों, मेरा डेटा में कुछ लोगों का डिपार्टमेंट नहीं असाइन हुआ हुआ, मैं हर चीज़ अपडेट करके थोड़ी करेंगे हम। अच्छा देखें, ये आपके पास एसक्यूएल की क्वेरी का ये आपके पास एसक्यूएल की क्वेरी का एक टेबल बना हुआ आ गया, जिसमें आपके पास ये आ गया कि डेटा क्वेरी किस तरह से रन होती है। ठीक है, क्वेरी आपको बताया था कि फ्रॉम से रन होती है, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। लेकिन फ्रॉम के बाद दूसरी चीज़ जो रन होती है वो क्या होती है? उसके बाद वेयर रन होती है, ठीक है। वेयर के बाद तीसरे नंबर पे चीज़ क्या रन होती है? वो होती है ग्रुप बाय, ठीक है। फिर होगी हैविंग, हैविंग अभी हम पढ़ेंगे, फिर जाके सिलेक्ट होगा, फिर ऑर्डर बाय, देन फिर लिमिट। तभी मैंने ऑर्डर बाय को लिमिट से पहले लगाया था, ठीक है। तो अभी हम क्या गलती कर रहे हैं अपने डेटा के अंदर? हम ये कर रहे हैं कि ग्रुप बाय के बाद वेयर लगा रहे हैं, ठीक है। जबकि एसक्यूएल जो है वो क्वेरी इस तरह से रन करता है कि फ्रॉम के बाद उसने तो डेटा, क्योंकि हमने फॉरन क्या दे दिया, फ्रॉम के बाद ग्रुप बाय दे दिया, वेयर उसको नहीं मिला, उसने वेयर को छोड़ के ग्रुप बाय पे चला गया, ग्रुप बाय पे क्वेरी रन कर दी। अब डेटा ग्रुप बाय हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया एक लेवल के ऊपर, डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर। अब मैं बोल रहा हूँ वेयर, तो वेयर तो बचा ही नहीं ना। डेटा जो टेबुलर फॉर्म में डेटा था वो तो एक कन्वर्ट हो गया एक एक लिस्ट की फॉर्म में, अब तो बचा ही नहीं उसकी मेमोरी के अंदर। तो अगर मुझे डिपार्टमेंट के ऊपर ये फिल्टर लगाना है कि मैं चाह रहा हूँ कि नो डेटा वाला डिपार्टमेंट जो है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इस क्वेरी को यहाँ से हटाकर फ्रॉम के बाद लगाऊंगा, ठीक है। अब मेरी क्वेरी बन गई, फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज के टेबल पे जाओ और वहाँ से डिपार्टमेंट इज़ नॉट नल, वो सारा डेटा लेकर आ जाओ कि जहाँ पर डिपार्टमेंट नल नहीं है, सही है। यानी कि नल वाला डेटा हट जाएगा, बगैर नल वाले जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब डेटा आ जाएगा, पूरा टेबल उठ कर आ जाएगा। अब उसके ऊपर आप बोल रहे हैं कि ग्रुप बाय लगा दो, सही है। अब उन सारे डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय कर दो, ग्रुप बाय हो गया। अब ग्रुप बाय को क्या करो? उनका नाम दिखाओ और उनके अगेंस्ट मुझे काउंट दिखाओ। अब जब आप इस क्वेरी को चलाएंगे तो ये क्वेरी चल गई और आप ये देखें तो आपके पास नो डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऑर्डर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो आपका मसला हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो तो क्या, आपसे तो कोई भी नहीं था ना। स्ट्रिंग में जीरो नल होता है? नहीं, ये किसने बोला? जीरो जीरो है। नहीं, वो भी नहीं। लेकिन नल जो है ना,
नल का मतलब है कि वहां पे उस सेल के अंदर कुछ भी नहीं पेश हुआ, सब खाली है। इन्वर्टेड कॉमास ओपन एंड क्लोज का मतलब ये कि वहां पे कोई स्ट्रिंग है, शायद ये काम कर जाए इन्वर्टेड कॉमास ओपन या क्लोज, चेक कर लेते हैं, लेकिन जीरो तो काम नहीं करेगा। ठीक है, इस नॉट इक्वल्स टू आप ये कह रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके क्लोज कर दूँ, इसको ये रन कर लेते हैं, ये काम कर रहा है। ठीक है, ये फिर भी नल के जुमरे में आ रहा है, वो ये देख रहा है कि जहाँ पर ये खाली चीज़ नहीं है, यानी कि वो सारा डेटा जो फिल हुआ है उनको लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये ज़ीरो भी तो कभी वर्क नहीं करेगा। मैं उसको बोलूँ कि इस नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और क्वेरी रन करूँ, अच्छा तो क्वेरी बोल रहे नो रिजल्ट इस नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो पे क्यों नहीं चल रहा? नोटेड कॉमास में स्ट्रिंग हो जाएगा ये तो। ठीक है, ये फिर भी आ जाएगा। अच्छा, इधर भी गायब ही हो गया इत्तेफाक से, इधर होता नहीं है। ज़ीरो देखें, ये जो मैंने पास किए ना, ये ये तो एक स्ट्रिंग पास की है, ये तो लॉजिक हो ही नहीं सकती। ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ज़ीरो, इसमें ज़ीरो एक स्ट्रिंग है। सही है, मैं उससे उसको उसके अलावा वैल्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये पॉसिबल है कि क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये कंडीशन लगाई और नॉट इक्वल टू की कंडीशन लगाई है, तो इसने अब मुझे जो डेटा ला के दे रहा है, तो वो सिर्फ जो है ग्रुप बाय करके जो आपके पास जो जो डेटा है उसी को ला के दे रहा है, यानी कि जो डिपार्टमेंट का नाम है उन्हीं को ग्रुप बाय कर रहा है। ठीक है, वो कंडीशंस की वजह से इसने किसी भी तरह से जो पीछे वर्किंग कर रहा था, ये डेटा डॉट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एसक्यूएल की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ ये चीज़ पॉसिबिलिटी शायद हो रही है। लेकिन अगर मैं कंडीशन सारी हटा दूंगा तो ये सारी ही चीज़ों को ग्रुप बाय कर देगा। ठीक है, तो उसमें आपके पास नल वैल्यूज आ रही थी, तो ये कंडीशन फिर भी सही है कि आप इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके क्लोज कर दें, और बेस्ट यही है कि आप इस नॉट नल लिखें। ठीक है, ठीक है, इसी वजह से जो हमने ऑर्डर बाय सीखा है, या लिमिट जो चीज़ जो या फिर जो लिमिट सीखी है, उसको हम डिपार्टमेंट वेयर फिल्टर के बाद नहीं यूज़ कर रहे हैं। कि अगर मैं यहाँ बोल दूँ ऑर्डर बाय, अच्छा ये क्वेरी चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि ऑर्डर बाय जो है बाद में आता है और आपका ग्रुप बाय पहले आता है। ठीक है, चल लिमिट चलेगा, लिमिट भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने क्लियर हो गया कि इस तरह से डेटा अपने ऑर्डर में चलना ज़रूरी है, क्वेरी अपनी ऑर्डर में चलना ज़रूरी है। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, जेंडर वाइज। ठीक है, क्या हो गया मुझे? ठीक है, मेल फीमेल और 53 लोगों के पास कोई डेटा नहीं है, और बाकी 625 जो है नॉन कंफर्मिंग आ रहे हैं। तो ये आपके पास जेंडर वाइज डेटा आ गया। अच्छा, एक से ज़्यादा लेवल के ऊपर भी आप ग्रुप बाय कर सकते हैं डेटा को। वो कैसे कर सकते हैं कि आप जिस तरह से आपने ग्रुप बाय यूज़ कर लिया, आप चाह रहे हैं कि मैं रेस और जेंडर दोनों के हिसाब से अपने डेटा को चेंज करूं। तो रेस, तो जेंडर कॉमा रेस, पहले जेंडर वाइज होगा और साथ साथ फिर उसके रेस वाइज भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जेंडर कॉल किया हुआ है, जेंडर कॉमा रेस कॉमा काउंट स्टैटिक। ठीक है, तो मेल फीमेल वाइज आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट कर दूँ, इसको अगर उल्टा लिख के देखते हैं, अगर
ठीक है। इसको एक काम करते हैं, ऑर्डर बाय प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने आ रहा है, वाइट के तीनों आ रहे हैं, 2 और मोर रेसेस के तीनों आ रहे हैं, नेटिव, हेवेलियन और पैसिफिक के भी आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी रेसेस हैं आपके पास, एशियन, इंडियन, अमेरिकन, ठीक है, इन सब के आपके पास काउंट आ रहे हैं जेंडर वाइज, ठीक है। आप चाह रहे हैं जेंडर नहीं आए, रेस पहले आए, जेंडर बाद में आए, तो इस तरह कर लें, ठीक है। अच्छा जी, यहीं पर ही आप काउंट की जगह आप दोबारा डेट का फंक्शन लगा के आप इनकी एज निकाल सकते हैं, ठीक है। डेट डिफ को यूज़ करते हुए हाई डेट के ज़रिए आज की डेट तक का डिफरेंस निकाल के आप उनका जो है ना टेन्योर निकाल सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जेंडर इक्वल्स टू जेंडर इन मेल कॉमा फीमेल लिख देता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, हाँ, नो डेटा या नॉट कंफर्मिंग वाला डेटा ग्रुप बाय का पार्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। और मेरे पास जो कुछ वर्किंग हो रही होगी वो सिर्फ मेल फीमेल के ऊपर हो रही होगी, कि वाइट के मेल फीमेल कितने, 2 और मोर रेसेस के मेल फीमेल कितने, ठीक है, पैसिफिक के मेल फीमेल कितने हैं, लैटिनो के मेल फीमेल कितने हैं, ब्लैक अफ्रीकन और अमेरिकन के कितने, एशियन के मेल फीमेल कितने, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल कैसे हुई, क्योंकि पहले मैंने वेयर के अंदर आपका जेंडर पास कर दिया और उसको एक ख़ास कंडीशन दे दी कि भाई मुझे बाकी नहीं चाहिए जो अजीब से आ रहे हैं, सिर्फ मेल फीमेल चाहिए, ठीक है। तो डेटा आपका मेल फीमेल के हिसाब से पहले फिल्टर हुआ, और जो डेटा फिल्टर हुआ था उसके ऊपर ग्रुप बाय लग गया, ग्रुप बाय जेंडर और रेस बेसिस के ऊपर लग गया, और साथ में फिर आपने उसको उनका काउंट चेक कर लिया, ठीक है, और आखिर में आपने उसमें ऑर्डर बाय कर दिया समझने के लिए अपने। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इस चीज़ को मैं एक और तरह से भी लिख सकता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हैविंग, ठीक है। ये मैंने दोबारा अपनी क्वेरी को पीछे किया, मेल फीमेल नॉट कंफर्मिंग वगैरह सब आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, और नो डेटा भी आ रहा है। जब डेटा टेबुलर लेवल के ऊपर मुझे फिल्टर करना होगा तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, वेयर, ठीक है। और जब मुझे डेटा ग्रुप बाय के बाद फिल्टर करना हो, यानी कि इस टेबल के अंदर से मुझे कोई चीज़ फिल्टर करनी है, तो मैं यूज़ करूँगा हैविंग, ठीक है। जब मैं अपने टेबल के फॉर्म के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसको फिल्टर करूँगा तो मैं यूज़ करूँगा वेयर, कि वेयर जेंडर इक्वल टू मेल या जेंडर इक्वल टू फीमेल। जब मेरा डेटा किसी क्वेरी के थ्रू इस फॉर्म में आ गया है, एग्रीगेट फॉर्म में आ गया है, तो एग्रीगेट फॉर्म में आने के बाद अब मैं अपने डेटा को अगर किसी लेवल के ऊपर फिल्टर करूँगा तो ज़ाहिर है वेयर तो नहीं चलेगा, क्योंकि वेयर तो ग्रुप बाय से पहले चलता है। अगर मैं आगे वेयर लिख दूंगा तो वेयर तो चल ही नहीं पा रहा, लेकिन मुझे इसी टेबल के अंदर से कुछ मसला है, उसमें से कुछ रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा हैविंग, ठीक है। अब ज़ाहिर है मैंने आपको टेबल में दिखाया था हैविंग कहाँ यूज़ होता है, हैविंग ग्रुप बाय के बाद यूज़ होता है। तो अगर मुझे इस क्वेरी के अंदर हैविंग यूज़ करना है तो मुझे ग्रुप बाय के बाद यूज़ करना होगा, ऑर्डर बाय से पहले यूज़ करना होगा। तो मैं ऑर्डर बाय को उठा के नीचे फेंक देता हूँ फिलहाल, ठीक है, और यहाँ हैविंग लगा देता हूँ। हैविंग बिल्कुल वही है जैसे वेयर है, ठीक है।
आपके पास यहाँ पर रेस आ रहा है, जेंडर आ रहा है, काउंट आ रहा है, हैविंग जेंडर इन मेल फीमेल, ठीक है, वही रिजल्ट आ रहा है, मेल फीमेल नॉट कंफर्मिंग, और जो बाकी जो नो डेटा था वो आपके पास रिमूव हो गया, ठीक है। वेयर ही है, लेकिन क्योंकि आपका डेटा एग्रीगेट हो चुका है, अब क्योंकि वेयर ग्रुप बाय के बाद नहीं चल सकता, तो उसके लिए हैविंग आ गया आपके लिए, सही है। क्लियर हो रही है वाली बातें सबको? वेयर और हैविंग में फर्क समझ में आ गया? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत आराम से पूछ लिया जाता है कि वेयर और हैविंग में क्या फ़र्क है, और नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन इन दोनों के अंदर एक मसला है, वो मसला शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम एक डमी डेटा सेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो data.world के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा ताल्लुक एक्चुअल डेटा सेट से नहीं है और एक्चुअल डेटा बेसिस से भी नहीं है। आप खुद अगर सोचें कि ये क्वेरी किस तरह से डिबग होगी, ये क्वेरी इस तरह से डिबग होगी कि पहले आप जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बाद, वहां पर अपने डेटा को ग्रुप बाय कर देंगे जेंडर और रेस के बेसिस के ऊपर, ठीक है। जेंडर और रेस बेसिस के ऊपर ग्रुप बाय करने के बाद अपने डेटा को लेकर आ जाएंगे, जेंडर शो करेंगे, रेस शो करेंगे, और उनके अगेंस्ट जो आपके लॉस्ट अकाउंट था वो लेकर आ जाएंगे। इतना करने के बाद सही, अगर आपकी 50,000 लॉस है तो ये 50,000 लॉस के ऊपर पहले ये चीज परफॉर्म होगी, डेटा कन्वर्ट होगा, एक लेवल के ऊपर आ जाएगा। इस लेवल पे आने के बाद आप बोलेंगे अब जो इस लेवल पे आ गया तो मुझे इसके अंदर से सिर्फ मेल और फीमेल चाहिए। अब इस डेटा के ऊपर दोबारा से एक कंप्यूटिंग पावर लगेगी कंप्यूटर की, आपकी एसक्यूएल की, और वो उसमें सिर्फ मेल और फीमेल डाल के आपको यहाँ शो कराएगा। यानी कि ये क्वेरी वेयर वाली क्वेरी के मुकाबले में ज़्यादा हैवी है, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा अभी। एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल बता, अभी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। कंप्यूटिंग पावर इसमें डबल यूज हो रही है, क्योंकि एक चीज़ एक लेवल पे पूरा पर, यानी कि पहले नॉट कन्फर्मिंग भी आपका डेटा का पार्ट बन रहा है, और डेटा का पार्ट बनने के बाद फिर आप उसको डेटा के पार्ट से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बजाय अगर आप उसको वेयर के अंदर ही पहले किल कर देंगे उस इशू को, तो वो आपका ग्रुप का पार्ट ही नहीं बनेगा, और क्वेरी आपकी पहले ही लेवल के ऊपर सही हो जाएगी, सही। तो ये अब आप क्वेश्चन पूछिए, आप पूछ रहे थे। हैविंग की जरूरत पड़े, हाँ ये फर्क नहीं है, हाँ मतलब ये कि जो ना यूज करने की वजह है ना, वो एसक्यूएल का ऑर्डर है, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी को जो रन करता है वो अपने ऑर्डर के हिसाब से कर रहा है, क्योंकि वेयर का ऑर्डर निकल चुका है और डेटा आपका ग्रुप बाय के ऊपर आ गया है, तो उसके बाद वेयर लग ही नहीं सकता। तो वेयर, लेकिन हमें चीज़ों को फिल्टर करना ही है, जब चीज़ों को फिल्टर ही करना है तो उसके लिए हमने एक और फिल्टर का एक ऑप्शन बना दिया जिसका नाम है हैविंग। ये वही हैविंग ही है, लेकिन क्योंकि अब ज़ाहिर है हमें डेटा चाहिए ग्रुप बाय में, ठीक है। हाँ, ऑर्डर की वजह से हमें हैविंग यूज़ करना पड़ रहा है, वरना हैविंग में और वेयर में कोई फ़र्क नहीं है। वो आपके पूरे डेटा को फिल्टर कर रहा है, फिल्टर द डेटाबेस और फिल्टर द एग्रीगेटेड डेटा। जी, वेयर ग्रुप बाय के बाद आए, ओ हाँ, वेयर ग्रुप बाय के पहले, बिल्कुल। इस पर आ जाते हैं, एक क्वेरी के अंदर आप वेयर भी यूज़ कर सकते हैं और हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेल फीमेल का जो वर्किंग है वो सिर्फ
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों के लिए देखूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर रेस और जेंडर वाइज कितने लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। मैं पूरे डेटा का देखना ही नहीं चाह रहा, तो जब पूरे डेटा का देखना ही चाह रहा तो मेरा टारगेट सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए, तो मैंने वेयर के अंदर अपना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लिखा, ठीक है, और फिर उसको मैंने रन कर दिया। तो अब ये पूरे जो नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप ये नहीं कर सकते कि आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को कॉल कर लें, आप क्या आप चाहें कि इंजीनियरिंग का नाम भी शो हो जाए। अगर नाम शो करवाना है तो फिर आपको डिपार्टमेंट का नाम भी ग्रुप बाय में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा तो फौरन ये शो हो जाएगा, लेकिन ये देखें कोई ना कोई एरर आना शुरू हो गया ये इसके अंदर। इसका बेहतर तरीका ये कि आप इसको वेयर में डालने के बाद आप साथ साथ डिपार्टमेंट को यहाँ भी रन करें, ठीक है, अगर आपको चाहिए, वरना तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने डिपार्टमेंट के अंदर इंजीनियरिंग यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास जो डेटा आ रहा है वो डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर फिल्टर होकर आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई एग्जाम्पल भी साथ साथ कि वेयर और हैविंग की ज़रूरत एक साथ कहाँ पड़ती है, कि आप चाह तो रहे हैं लेकिन आप उसके जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है उसमें से भी आप सिर्फ स्पेसिफिक चाह रहे हैं, आप सब 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 सारा का सारा नहीं चाह रहे, आप जो चाह रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिहाज से चाह रहे हैं, और उसका भी एक स्पेसिफिक अंदाज से रिजल्ट चाह रहे हैं, हर तरह का रिजल्ट नहीं चाह रहे। ठीक है जी। अच्छा, एस करके जो हमने एलियस को पढ़ा था, एलियस भी हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। एलियस हमारे पास यहाँ तो मैं इसको एलियस दे दिया, ठीक है, खैर ये तो कहीं और कहीं यूज़ हो नहीं रहा। लेट्स सपोज मैंने अपने डेटा को कन्वर्ट किया रेस और जेंडर वाइज, और मैं यहाँ जेंडर को नाम दे रहा हूँ एस जेन, ठीक है। यहाँ पर मैं जेन दे सकता हूँ, नहीं सकता, मैं अपनी लर्निंग के लिए चेक कर रहा हूँ, हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा ऑलरेडी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो टेबल मेरा है उसका नाम, उसके अंदर जेंडर का नाम जेन के नाम से आ रहा है, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं हैविंग लगा रहा हूँ तो वो जेंडर भी समझ जाएगा और जेन भी समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रुप बाय जेन करूँगा तो यहाँ नहीं समझ पाएगा, ये मुझे एरर दे देगा। अरे ये भी चला दिया इसने, ग्रुप बाय जेन 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 ग्रुप बाय जेंडर चला दिया इसने, कैसे सोचने। अच्छा जी, ये जो है हमारे पास ये जो एलियस करके मैं अभी ज्वाइन किया, इसको फिलहाल छोड़ दें उसकी वजह ये है कि एलियस वाला टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने आपको कहा था कि एलियस जो है ना, ये डिफरेंट एसक्यूएल के वर्जन्स के अंदर डिफरेंट तरह से बिहेव कर सकता है। यानी कि ओरेकल के अंदर कोई चीज़ चल सकती है और माई सीक्वल के अंदर एलियस करके कोई चीज़ नहीं कर चल सकती, ठीक है। तो ये जो एलियस चल रहा है ना यहाँ पर, ये इसकी अपनी कोई फंक्शनलिटी की वजह से चल रहा है। इसका मैं ये समझता हूँ, जितनी मेरी असम्पशन है, ये एसक्यूएल की अपनी अप्रोच की वजह से नहीं चल पा रहा, या हो सकता है ओरेकल के अंदर चल जाए, माई सीक्वल के अंदर नहीं चले, ठीक है, एमएस एसक्यूएल के अंदर चल रहा हो, किसी अपोज के एसक्यूएल के अंदर नहीं चले, एसक्यूएल लाइट के अंदर नहीं चले। तो ये एस करके जो हम नाम देते हैं ना, तो ये इसका ताल्लुक थोड़ा सा, ये अप्रोच डिफरेंट हो जाती है, तो ये वर्जन टू वर्जन वेरी करता है, ठीक है, हर एक डेटाबेस के रिलेटेड। तो ये इस वाले जो यहाँ जो मैंने जो ग्रुप बाय लगाया है, इसका आंसर मैं नहीं दे सकता आपको ये क्यों लगाया है, मेरे मुताबिक नहीं लगना चाहिए, ठीक है, कि मैंने क्वेरी रन करके देख ली। आप लोगों के सामने जो मेरी अपनी अप्रोच है बताता हूँ, जो बेसिकली एसक्यूएल की भी अप्रोच है कि पहले फ्रॉम पे जा रहा है,
फ्रॉम के बाद वेयर पे जा रहा है, वेयर के बाद ग्रुप है पे जा रहा है। अभी आपको सिलेक्ट कहाँ ला रहा है, सिलेक्ट यहाँ ला रहा है, हैविंग के भी बाद ला रहा है। जब हैविंग के बाद सिलेक्ट ला रहा हो, सिलेक्ट के अंदर आप किसी चीज़ का नाम दे रहे हैं, तो ये फिर ये कैसे आपकी चीज़ों को उस जो नाम आपने पहले दिया हुआ उसको कंसीडर कर सकता है। हाँ, सिलेक्ट के बाद अगर आप सिलेक्ट में आपने कोई नाम दिया हुआ तो ये ऑर्डर बाय या लिमिट के अंदर तो वो यूज़ कर सकता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है हैविंग और ग्रुप बाय आपके पास हो गया। अब है हमारे पास केस व्हेन। अच्छा, आपने एक्सेल के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ देन एल्स तो पढ़ा हुआ ही होगा, ठीक है। इफ दिस कंडीशन, तो आप उस कंडीशन की बेसिस के ऊपर उसके वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं नाम कंसीडर करते हुए, सही है। एक्सेल के अंदर सबने इफ़ यूज़ किया होगा, किया है सबने इफ़। जिसने एक्सेल के अंदर इफ़ भी यूज़ नहीं किया वो बताए, ताकि पहले मैं एक्सेल के अंदर इफ़ यूज़ कर दिखा दूँ करा के। नहीं किया हुआ एक्सेल के अंदर इफ देन एल्स, सबने किया हुआ है ना। इफ़ पता है ना इफ़ क्या होता है? नहीं, कोई शर्मा ही नहीं, बता दे नहीं किया हो तो नहीं किया हो। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखूँ कंडीशन? और मैं यहाँ पे कंडीशन बोल रहा हूँ, इफ़ दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन, सही है, 10, तो आप बोल दें यस, अदरवाइज बोल दें नो, ठीक है। तो अब इस कंडीशन इसके ऊपर चेक लगा कि ये नंबर ग्रेटर देन 10 है, नहीं तो आंसर आ गया, अगर नहीं था तो आंसर नो आ गया, अगर होगा तो आंसर यस आ जाएगा, ठीक है। तो जिसके साथ जो 10 से बड़े नंबर थे उन पे यस आ गया, जो 10 से छोटे नंबर थे उनके आगे नो आ गया, सिंपल, ठीक है। यही इफ देन एल्स हम एसक्यूएल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एसक्यूएल के अंदर वो जो इफ देन एल्स है वो केस व्हेन के नाम से कंसीडर किया जाता है। मैं बहुत ही बेसिक क्वेरी के ऊपर आया था हूँ दोबारा, आपकी जानी पहचानी क्वेरी। मेरे पास यहाँ पे जेंडर के नेम आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं इसको चलो पहले बेसिक पे करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जेंडर के नाम मेल या फीमेल नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि एम और एफ आए, सही है। उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, केस when gender equals to male then m, ठीक है। अब मैं मल्टीपल कंडीशन दे सकता हूँ, वैन। अच्छा, मैं बार बार वैन वैन करके लिखूँगा तो आप थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, क्वेरी को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इस वाले वैन को दोबारा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये केस शुरू हो गया, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको समझ आया, हाँ, केस शुरू हो गया ये, ठीक है। केस वैन जेंडर इक्वल्स टू मेल then m when gender equals to female then f, सही है। बाकी को मैं कह रहा हूँ कि बाकी से मेरा ताल्लुक कंसर्न नहीं है, अदरवाइज मैं कह देता हूँ अदर्स, ठीक है।
तो वो मेल फीमेल और नॉट कन्फर्मिंग के नाम से जो डेटा था मेरा वो कन्वर्ट हो जाएगा एम एफ और अदर्स के नाम से। क्वेरी को रन करते हैं। एल्स 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 अच्छा एंड तो लगाए, एंड तो भूल गया ना मैं। ठीक है, अब क्योंकि केस वैन है ये, तो केस ऑन हुआ हुआ है, तो मुझे केस जब मैं अपनी सारी कंडीशन पास कर दूंगा तो सबसे आखिर मुझे इसको एंड भी करना होगा। ठीक है, जब मैं एंड करूंगा तभी मेरा केस क्लोज होगा, अदरवाइज मेरा केस खुला रहेगा। ठीक है, तो अब जो ये समझ लिया, मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे ऐसे डाल दिया, शॉक में डाल दिया मैंने ब्रैकेट में, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये एम और एफ में कन्वर्ट हुआ है। खाली जेंडर देखना चाहते हैं, खाली जेंडर आप बराबर में कॉल कर लें। ठीक है, मेल भी आ जाएंगे और इनके भी आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि नाम अननोन आ रहा है तो आप इसको एज जेंडर बोल दें। ठीक है, तो आपके पास ये जेंडर आ गया और जो नॉट कन्फर्मिंग था आपको अदर्स में करा दिया। क्या इनका फंक्शन था जिसमें आप बहुत सारी वैल्यू दिखा देते हैं, इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। लेकिन कंडीशन तो कंडीशन है ना, कंडीशन तो कंडीशन है, कंडीशन को तो आपको हर तरह से दे सकते हैं। कंडीशन को देने के कितने सारे तरीके हैं, कंडीशन को देने के कितने सारे तरीके हैं। लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, और एंड करके, और करके, नॉट करके, उतनी बड़ी कंडीशन आप लिख दें और उन सबको बोल दें कि जब ये सब हो तो देन आप उसको कोई नाम दे दें। यानी कि आप अपनी एज कैलकुलेट करें, एज कैलकुलेट करने के बाद आप बोल दें डेट डिफ का पूरा फंक्शन दें, और वो देने के बाद बोलते हैं कि केस वैन डेट डिफ का पूरा फंक्शन, अगर लेस देन 18 तो आप कमेंट कर दें अंडर 18, वैन वही पूरा डेट डिफ का वो फंक्शन, और ग्रेटर देन 18 तो आप बोलते हैं अबव 18। तो आपका डेटा बिलो 18 और अबव 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। वही इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज होती रहेगी केस वैन के जरिए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने पास कर दी उसके अंदर। ठीक है, तो कंडीशन तो पास करना आपको आ गई। आप यहाँ मेल की जगह आप इसको इस तरह कर दें, वेयर जेंडर इन ब्रैकेट ओपन करें, मेल या फीमेल, और इसको एम या एफ करें और इसको हटा दें, अदरवाइज एम। ठीक है, तो आपका डेटा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब जो भी मेल या फीमेल होगी वो एम या एफ में आ जाएगी और बाकी आपके अदर्स में आ जाएंगे। ठीक है, और किसी के ऊपर आपको कंडीशन लगानी है, आप ये बोल रहे हैं कि वेयर डिपार्टमेंट, चलें वेयर जॉब टाइटल लाइक, मैनेजर वाली एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए ना हमने, मैनेजर, देन आप उसको बोलते हैं मैनेजर। ठीक है, और व्हेन जॉब टाइटल लाइक, नॉट लाइक, कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से। ठीक है, आप इसको बोल दें कोई और नाम दे दें, सही है, अदर एम्प्लॉयज़ बोल दें। ठीक है, और आखिर में इसको एज की कंडीशन ना भी दें, एज तो एक्सेप्शनल होता है ना, एज तो देना, एज अदर एंड, और ये ब्रैकेट मैंने खोला था ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ चाहें तो आप साथ में जॉब टाइटल कॉल भी कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आपका डेटा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिनके नाम के आगे मैनेजर आ रहा था, रिलेशनशिप मैनेजर, वही लोग मैनेजर बन गए, और जिनके नाम के आगे मैनेजर नहीं आ रहा था वो लोग मैनेजर नहीं बने।
ठीक है, वो अदर एम्प्लॉयज़ में काउंट हो गए। तो डेटा आपका इस लेवल पे, जो भी कंडीशन आप कंडीशन पास सारी करनी आपको आ गई है, तो आप हर तरह की कंडीशन पास जो आप कर चुके हैं वेयर के अंदर वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक जो एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था डेट डिफ वाली, वो भी यहाँ पे करके देख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि वो थोड़ा रिकॉल हो जाए। केस वैन, मसला तो नहीं ना डेट डिफ इसी के अंदर लिख रहा हूँ मैं, किसी को डेट डिफ का मसला तो नहीं है ना अभी तक। जैसा ये तो सारा आपने एक साथ ही लिख दिया डेट डिफ के अंदर। और आप यहाँ बोल दें बर्थडे नाउ, और ये ईयर्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो बोल दें आप अबव 18, बल्कि एक काम करें ना, अबव 18 तो कोई बिलो 18 तो मैं ख्याल में बहुत ही शायद कोई ना हो, इसको अबव 35 कर दें। बल्कि एक काम करें अबव 50, एक काम करते हैं और अच्छा कर लेते हैं अपनी एग्जाम्पल को, बिटवीन चले हायर टू कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 55 कर लेते हैं, कंफ्यूज हो कॉपी किया मैंने ये। ठीक है, मैं अपनी डेट ऑफ जो डेट थी उनको एज बैंड में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं सब कॉल कर लेता हूँ। एंड बड़ा मसला करता है भाई, बातों का भूल जाते हैं, पूरी क्वेरी ख़राब हुई हुई थी ये आज का मसला नहीं है, ये शुरू का मसला है ये। ठीक है जी, सब लोगों के एज बैंड आ गए, इसको एज एज बैंड कहते हैं। ठीक है, डेटा आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। अच्छा, यही जो आपका केस वैन है, ये सिर्फ सिलेक्ट के साथ नहीं बल्कि हर जगह यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब लिमिटेशन आपके पास यहाँ आएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि एज जो है, क्योंकि ये तो आपने यहीं पर ही पास किया हुआ है, वेयर के अंदर ये कॉल नहीं हो सकता, जाहिर है वो तो बनाने के बाद कन्वर्ट कर रहा है ना, उसको नाम दे रहा है खाली। अगर आप चाह रहे हैं कि डेटा को इस लेवल पर बनाने के बाद सिर्फ 30 to 55 एज के लोगों को निकालना चाह रहे हैं, हैविंग, हाँ फिर आपको हैविंग पे जाना पड़ेगा, मतलब अभी फ़िलहाल यहाँ ये तो नहीं लग सकता, क्योंकि आप जैसे इसको बोलेंगे वेयर एज बैंड इक्वल्स टू
ये एरर दे देगा, ठीक है। ये बोलेगा मुझे पता ही नहीं, सॉरी तो क्वेरी गलत लिखी हुई है मैंने। ठीक है, ये बोल रहा है अननोन कॉलम, एज बैंड नहीं पता। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ज़ाहिर है ये पूरा केस वैन ना दोबारा करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे वेयर नहीं, अब यहाँ पे कह नहीं सकते बेसिकली इसको, ठीक है, वेयर लगा नहीं पाएंगे। तो आप इसको पहले इसको आप ग्रुप बाय में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो आपके डेटा के अंदर एज बैंड वाइज जो काउंट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। क्या चीज? देन देन तो केस बैंड का पार्ट है ना, केस शुरू होता है और एंड पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप बोलते हैं व्हेन, जब आपका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 हो तो आप इसको बोलते हैं अबव 55। जब ये बिटवीन 30 टू 54 हो तो आप बोलते हैं बिटवीन 30 टू 54। सही है। वैन और देन तो आप उसमें यूज़ कर रहे हैं ना, जब कंडीशन पास करते हैं तो आप उसको क्या नाम देना है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये देन बेसिकली केस वैन और देन ये आपका केस वैन का पार्ट है पूरा, ठीक है। एस तो वो हम सिंपल नाम देने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब यह इसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा ग्रुप बाय हो गया। अब यहाँ पे आप बोले हैविंग, ठीक है, एज बैंड इक्वल्स टू 30 टू 54, तो आपको सिर्फ एज बैंड 30 टू 54 का आंसर आएगा, ठीक है। ये समझ में आप सब अब क्लियर होगा कि डेटा एनालिसिस की फील्ड इसका नाम है। एक चीज़ आपको नहीं है लेकिन आपको निकालनी वैसे ही है, तो आपको पता होगा तरीका कैसे निकालना है। तो आपको डेटा को उस लेवल पे चेंज करना है, ना है नहीं है तो हाथ पांव छोड़ के बैठना नहीं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये आपका ही काम है डेटा को घुमाना। जब डेटा आपको बेसिक चीज़ दी हुई है तो आपको उसको हर एक एस्पेक्ट से आपको घुमा सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। डेटा किस लेवल पे आपको मिला हुआ है? एम्प्लॉय लेवल के ऊपर। एम्प्लॉय की क्या गिवन है? सिर्फ एम्प्लॉय की आपको बर्थडे गिवन है, लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि यार मेरे पूरे कंपनी के अंदर एज 33 से 54 तक के कितने लोग काम करते हैं। फौरन मना करते हैं भाई मेरे पास तो डेटा ही नहीं है एज का, कहाँ से करूँ? तो एज है भी तो इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर कहाँ से करूँगा, बैंड में कहाँ से लेकर आऊँगा? तो ये आपका ही काम है बैंड में बनाना है इसको भी, ठीक है। अब समझ में आया क्वेरी? अब ये सिर्फ एक फंक्शन को का आंसर निकालने के लिए क्वेरी आपके ख्याल में 12-15 लाइन की हो गई है। तो जो क्वेरीज जो लिखते हैं वो 100 लाइन की क्यों लिखते हैं जी? क्वेरी की सर्टेनिटी इस तरह से है कि जो जिस तरह से आप चीज़ें कवर कर रहे हैं आप बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करें, ठीक है। जब आप बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो फिर आप अपनी क्वेरी पे खुद श्योर होंगे कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सारे एरियाज को कवर कर रहा है। बेसिक एग्जांपल वही आपका मेल फीमेल वाली है, या आपने मेल फीमेल निकालने के लिए अपर टीम यूज़ करते हुए उसको कैपिटल लेटर में इनकैप्सुलेट किया हुआ होगा, और उसके बाद आप मेल फीमेल निकाल ले होंगे तो आपको श्योर होगा कि मेरे पास जो मेल फीमेल आ रहे हैं वो पूरी कंपनी के मेल फीमेल आ रहे हैं, सही है। अब इसकी वो श्योरिटी दे नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस ही आपके पास है, सब आपसे ही नंबर लेके उसको श्योर समझ रहे हैं, ठीक है। आप जो नंबर कोट कर रहे हैं ना उसको कंपनी जो है ना ऑथेंटिक नंबर समझ रही है,
अब ये आपकी खुद की जिम्मेदारी कि आप किस तरह की क्वेरी यूज करके अपने नंबर को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि मेरा नंबर बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। ये सेम चीज किसी और क्वेरी के जरिए, हाँ आप ये कर सकते हैं कि ये क्वेरी यूज ना कर, ये एज बैंड यूज नहीं करें, और सिंपल सिंपल जो है एज निकालते हुए वेयर के फंक्शन के अंदर एज 32 से 54 तक के एज वालों के बैंड का काउंट यूज कर लें। सही काउंट निकालने के लिए बाकी चीजें तो बहुत सारी तो लेकिन सर उसमें भी तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आपको ये क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, मैं एक न्यू क्वेरी खोल देता हूँ ताकि न्यू क्वेरी कहाँ से खुलेगी भाई जी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वेयर डेट डिफ और बर्थ डेट कॉमा नाउ कॉमा ईयर्स, सही है, बिटवीन 30 एंड 54, और ये आप काउंट निकाल 15056, वहाँ क्या आंसर आ रहा था, सही है। लेकिन ये सिर्फ ये पार्ट कवर क्लियर हुआ है आपको कि हाँ भाई ये इसको ऑल्टरनेट मेथड नहीं कह सकते कि सब ये चीज़ या ऐसे आ रही तो ऐसे क्यों निकाला हुआ है आपने। हाँ हाँ, लेकिन ये इसमें आपका डेटा शो नहीं हो रहा उस फॉर्म में, बस आप अपनी चीज़ को दिखा रहे हैं, सही है। वो तो आपसे पूछ लिया गया, फौरन आपसे पूछ लिया कि अच्छा भाई मुझे पूरे एज बैंड दिखा दो ज़रा, किस डिस्ट्रीब्यूशन से लोग मेरे पास एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, फंस जाएंगे फौरन, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो नहीं आता एम्प्लॉयज़ जो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, जो आप आंसर देते हैं उस आंसर के पीछे 5 क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। ये रोबोट ने आपसे सवाल पूछा नहीं है कि उसने पूछ लिया, आपने जवाब दे दिया, वो खामोश हो गया, उसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो आपके पास जो चीज़ें डेटा एनालिसिस करेंगे तो डेटा की एनालिसिस इसी फॉर्म में ही होगी, बल्कि आप खुद डेटा को इसी फॉर्म में मल्टीपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर करके बता रहे होंगे कि मेरे डेटा के अंदर ये मसले हैं। अपने 20 से 25 साल की जो मतलब कि जो यंग एज के ग्रुप के लोग हैं वो अपने हायर ही नहीं किए हुए, आपकी कंपनी के अंदर सारे जो है ना बुड्ढे बुड्ढे बैठे हैं, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी जब तक आप न्यू रिसोर्स हायर नहीं करोगे, फ्रेश बंदे हायर नहीं करोगे। ठीक है, तो यही से एनालिसिस का आगाज होगा। जब आप सिंपल एक क्वेरी लगा के आंसर दे देंगे तो फिर तो आपसे आंसर ही निकल पाएगा इससे खाली। ठीक है, आज के लिए इतना, बस एक केस में समझ में आ गया, बस ये एक छोटा सा टॉपिक है, सब क्वेरी कुछ भी नहीं है इसका, ना आपको सब आती है आप लोगों को, ये भी सब क्वेरी के ऊपर आ जाते हैं, सब क्वेरी के ऊपर आ जाते हैं, सही है। ठीक है, सब क्वेरी किस तरह से होगी कि सिलेक्ट तो एग्जाम्पल सोच रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल ही करवा दूँ। एज निकालते हैं और एज निकालने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी,
डिपार्टमेंट और डेट डिफ हायर डेट नाउ और अच्छा हायर डेट और नाउ के जब डिफरेंट निकालूँ तो क्या चीज़ आ जाएगी मेरे पास? एम्प्लॉय का टेन्योर आ जाएगा। ठीक है कि एम्प्लॉय कब से जॉब कर रहा है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास डिपार्टमेंट का नेम और उस एम्प्लॉय का जो टेन्योर है वो आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जिस तरह से मैंने एज निकाली थी उसी तरह से मैंने एक टेन्योर के नाम से कॉलम बना ली जिसमें हायर डेट से लेकर आज की तारीख तक का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, तो मेरे पास हर एम्प्लॉय का टेन्योर आगे कि कौन कितने साल से जॉब कर रहा है। सही है, ये एक डेटा मेरे पास क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे इस डेटा के अंदर बाकी सबसे काम नहीं है, जो मैं सब क्वेरी यूज़ के लिए यूज़ करना है तो मेरे लिए सिंपल डिपार्टमेंट का एक काम है। इनके मैं एम्प्लॉय का मुझे एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट से मतलब है और उसका टेन्योर से मतलब है। ठीक है, बेसिकली मेरा सवाल ये है जो मैं अपने जहन में रख के बैठा हुआ हूँ कि मैं हर डिपार्टमेंट में देखना चाह रहा हूँ कि सबसे कम टेन्योर वाला कितना साल उसको गुजर गया। सही, कितना अरसा उसका हो गया है। ठीक है, जॉब करते हुए। तो डिपार्टमेंट वाइज मेरे डेटा के अंदर सबसे कम टेन्योर और सबसे ज़्यादा टेन्योर क्या है। सही है, किस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे कम टेन्योर वाला बंदा और ज़्यादा टेन्योर वाला बंदा मौजूद है। ठीक है, तो ये मेरे डिपार्टमेंट और टेन्योर निकाल लिए। मेरा डेटा इस फॉर्म में आ रहा है आपके सामने। एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट आ रहे हैं और एम्प्लॉयज़ के टेन्योर आ रहा है। इसी क्वेरी को मैं एज अ सब क्वेरी यूज़ करूँगा अपने पास। इसका नाम मैंने दे दिया सब क्वेरी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, बल्कि इस नाम छोड़ दें। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मैंने अब टेबल नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया, नीचे एक और पूरी आपको क्वेरी दे दी। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, ये आपका सब क्वेरी बन गई। ठीक है जी, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, यानी कि इस क्वेरी को ये क्वेरी रन हुई तो इसने एक टेबल बना दिया। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल देना होता है, तो मैंने टेबल के बजाय क्या दिया, उसको ये पूरी क्वेरी दे दी। तो ज़ाहिर है इस क्वेरी से जो टेबल निकल के आ रहा था वो वही बन गया। टेबल की जगह पूरी क्वेरी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सब क्वेरी का बन गया। अब ज़ाहिर है मेरी क्वेरी तो यहाँ बन गई, यानी कि मेरे टेबल का नाम तो ये पूरा आ गया, इसको मैं एस क्यू करके उठा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ वेयर। ठीक है, या वेयर भी नहीं करता, मैं इसको कहता हूँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अच्छा, क्योंकि इस क्वेरी का नाम क्यू कर दिया है तो मैं डिपार्टमेंट का नाम क्यू डॉट डिपार्टमेंट करूँगा ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, अंदर वाले डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, बाहर वाले डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, या किसी और टेबल के डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। इससे मैं उसको स्पेसिफिक कर दिया। जिस तरह बातों बाद आप लोग को ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट जेंडर या ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट डेट ऑफ बर्थ करके आपको चीज़ें आ रही होती हैं इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ग्रुप बाय, इस क्वेरी को अगर मैं रन करूं, ग्रुप बाय लगा रहा हूँ, ज़रा मुझे सिलेक्ट की जगह यहाँ पर इस सारे की जगह ग्रुप बाय टेबल का नाम देना होगा। डिपार्टमेंट ग्रुप बाय हो गए। सॉरी, मिनिमम ऑफ क्यू डॉट टेन्योर, maximum dot q dot tenure।
अच्छा जी, ये सबका आंसर सेम क्यों दे रहा है? कोई तो मसला है, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट क्लास में क्यों देखेंगे? चलें, एवरेज अगर निकाल के देखता हूँ मैं, क्यू डॉट ये सेम ही आएगा, मैं खाने फंस जाएगा ये, नहीं अलग अलग आएगा। यानी कि डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास एवरेज टेन्योर जो आ रहा है मेरे पास, वो ये आ रहा है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो एवरेज एम्प्लॉय का टेन्योर है वो 13.25 है, 13.19 है, 13 पॉइंट, ठीक है। डिपार्टमेंट का टेन्योर बता रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ है ना, तो एम्प्लॉय उसका उन सब का एवरेज, ठीक है। काउंट कर रहा, तो काउंट आया था मेरे पास यहाँ पर। अगर मैं टेन्योर नहीं भी चाह रहा, सिंपल यहाँ काउंट कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? काउंट कर लेगा सिंपल, वो वही वही रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इंजीनियरिंग के 66 रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास। कहाँ चला गया इंजीनियरिंग? सही है, 6686 आ गया। क्या बोल रहे हैं? कहाँ? यहाँ इसमें? हाँ नाम थोड़ी नहीं, वो मेरे ख्याल में जो ना उसका मसला नहीं है, ये ईयर्स का मसला है। तो मंथ्स कर दूंगा सही हो जाएगा वो। नहीं, मसला वही है। हाँ है ना, चाहिए देखें यही ना, 43 44 मिनिमम सबका जो टेन्योर है वो मोस्टली जो है ना लोगों का 43 मंथ्स का है। सही है, फिर 44 मंथ्स का है मोस्टली। चेंज तो हो रहा है। चलिए इसको, इस क्वेरी को मज़ीद हम देख लेंगे आगे जाकर। इसके बाद जो है हमारे पास जो टॉपिक बचेगा वो है जॉइंस का टॉपिक, ठीक है। जॉइंस के टॉपिक के लिए आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉलेशन करनी होगी SQLite की, ठीक है। और उसकी इंस्टॉलेशन के बाद वो ज़ाहिर जॉइंस क्योंकि मल्टीपल टेबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके लिए आपको एक अलग डेटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेटा सेट आप यहीं तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आप मल्टीपल तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कम से कम आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके रखेंगे, ठीक है अपने पास। जिसको इशू हो रहा है वो ग्रुप पे पूछ ले मुझसे पहले। सर क्या नाम था आपका? उमैर अज़हर, क्या है ना, सही नाम दिया ना? उमैर अज़हर साहब आपको जवाब दे दिया करेंगे और आप लोगों को मोटिवेट कर देंगे क्लास में। उनको इसका अगर रिजल्ट गलत आ रहा होगा तो ठीक है, कोशिश करें कि उनके क्वेश्चंस आंसर आप लोग साथ साथ डिस्कस करके वाले से करें, सॉल्व कोई मसला नहीं है। लेकिन हर एक को के आंसर खुद से उसने सॉल्व किए हों, क्योंकि अब तक तो मैंने क्वेरीज आपको सॉल्व करवाई हैं। अब तक मैंने आप लोगों को